ओम साईं राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बाबा के चैनल साईं संजीवनी में। आज फिर से एक अद्भुत और एक बहुत ही सीखने वाली लीला मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे पूरा सुनेंगे और विश्वास करेंगे कि साईं की जो लीला होती है ना, जो उनका अनुभव है, जो वो अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ करते हैं, वो इतना अकल्पनीय होता है कि उसे देखकर, उसे सुनकर ही आपके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा है ना तो फिर कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। और इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि बाबा पर रखा हुआ विश्वास कभी भी नहीं हारता। तो ये लीला जिनकी है और जिनके साथ हुई है, उन्होंने अपना नाम पता कुछ भी नहीं बताया एज सच, लेकिन उन्होंने शुरुआत कुछ ऐसे की कि वो जब कॉलेज के दौर में थी तभी उन्हें बाबा का नाम सुनने को मिला। और वो एक ऐसे परिवार से थी जहाँ पर मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब उन्हें एक एक रुपए के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था। तो अपने शौक़ मारती थी, ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती थी, तो शौक़ की तो बात ही दूर है। तो फिर भी वो जानती नहीं थी बाबा के बारे में। थोड़ा बहुत भगवान की पूजा करती थी, अलग अलग भगवानों के मंदिर जाती थी, थोड़ा बहुत ऐसे धार्मिक जैसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ ठीक है, कभी कभी बोल दिया कि अरे ये प्रॉब्लम है तो भगवान को पूजा करो, ठीक हो जाएगा, तो कभी कभी कर लिया करती थी। अब उन्हें कॉलेज के दौरान उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें बाबा का नाम बताया ऐसे करके कि साईं राम करके एक भगवान है। और उन्हें नहीं बताया कि वो साईं बाबा हैं या क्या है, उन्हें बताया साईं राम हैं, वो भगवान हैं, राम के अवतार हैं। और वो इतने कलयुग में इतने प्रभावी हैं वो कि उनसे जो भी मांगा जाए, पूरे विश्वास से उनकी पूजा की जाए, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं असंभव है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। कहते हैं ना, अगर आप डूब रहे हो तो आपको तिनके का सहारा काफ़ी होता है। उन्होंने फिर से बाबा की पूजा जैसे वो और भगवान की करा करती थी करनी शुरू की। अब उन्हें बदलाव होना महसूस हुआ क्योंकि बाबा को तो उनके जीवन में आना था। बस बाबा ने तो अपनी एंट्री मार ली। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बाबा का व्रत लिया, बाबा की पूजा पाठ करना शुरू किया। उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। जो एक एक रुपए को लेकर जो वो सोचती थी वो बहुत कम हो गया। और ये नहीं हुआ कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसा उनके घर में होने लगा, लेकिन वो बोलती हैं कि जो हालात पहले थे कि एक एक दिन, एक एक रात हम ये सोचते थे कि कल क्या होगा, वो चीज़ें सॉर्टेड हो गई। और वो बोलती है मुझे इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं था कि मेरे पास बहुत हो, मुझे बस इतना था कि मेरी ज़रूरतें बाबा पूरी हो जाए, मेरे माँ बाप की जो तकलीफ़ है कि एक एक दिन उन्हें सोचना पड़ता है वो दूर हो जाए, वो हो गया। उसके बाद यूं ही समय बीतता गया। बाबा की वो फॉलोअर थी ही एकदम, बाबा की प्रेम से पूजा पाठ किया करती थी। उनकी शादी होती है, लेकिन फिर से अब जब होता है ना, बाबा की डिवोटी जो होते हैं ना भक्त, बाबा उनको हर स्टेज पे लेके जाते हैं। कहते हैं ना एक एक सीढ़ी ऊपर अपने पास लेके जाते हैं। तो हर सीढ़ी पे ना एक नई परीक्षा लिखी होती है। अब उनकी जब शादी हुई तो जो मैडम के हस्बैंड थे वो बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, हमेशा ड्रिंक करना, और अच्छे इंसान नहीं थे। दुनिया वालों के लिए वो बहुत अच्छे थे, सबसे बहुत अच्छे से बातें करना, सबके लिए बहुत कुछ करना, लेकिन मैडम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। मैडम को मतलब बहुत वॉयलेंस वगैरह करना, बहुत हिंसा करना, मैडम को बिल्कुल इज्जत ना देना, तो इस तरह की समस्याएं उन्हें बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी। लेकिन उनका विश्वास तो बाबा पर था ही, तो वो अटूट विश्वास से लगी रहीं, पूजा पाठ करती रहीं। और उसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ। और उन्हें बस ये था कि भगवान कोई नहीं, बाबा आपने मेरे पति के रूप में मेरी परीक्षा ली, लेकिन मेरा बेटा जो आपने ही मुझे उपहार में दिया है और एक नई जीने की वजह दी है आपने, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि मेरा बेटा आप ही हैं साईं, और आपकी ही सेवा करूँगी मैं जब आप आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बाबा को सौंप दिया। और उनकी प्रेगनेंसी हुई, बहुत परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, उनका बेटा हुआ। और उसके बाद उन्होंने वही बाबा की बाबा करती रहती थी। उनका जीवन का एक मकसद बन गया था, पर्पज़ इतना ही था कि बाबा की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। उसके अलावा वो हार चुकी थी हर चीज़ से, क्योंकि वो तंग हो गई थी उनके पति के व्यवहार से। बाबा से ये कह करके कि बाबा इनको ठीक कर दो, बाबा इनको ठीक कर दो। वो समझ गई थी कि खुद ठीक हो जाना बेहतर है दूसरों को ठीक करने के बजाय। उन्हें खुशी थी कि कुछ तो अच्छा है उनके जीवन में, वो इस बात को लेकर खुश थी।
और ऐसे ही बहुत बुरी बुरी परिस्थितियाँ आई, वो उनसे बाहर निकलती गईं और एक लंबे समय के बाद बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया, शिरडी बुलाया। उसमें भी बहुत अड़चनें आई, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी उनके पैसों की। और उनके पति तो वैसे ही थे, तो उनसे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। तो वो कैसे तैसे वो अपना मन बना के नहीं, इस बार तो जाना है, वो अपने भाई के साथ, अपने माँ पापा के साथ शिरडी जाती हैं। और वो बताती हैं कि जब वो शिरडी से आई तो उनके मन के अंदर, किसी को दिख नहीं रहा लेकिन उनके मन के अंदर बाबा ने एक ऐसा परिवर्तन कर दिया। वो कहती हैं कि जब उन्होंने समाधि मंदिर में दर्शन किए तो एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी ने उन्हें छू लिया कि उन्हें एहसास हो गया कि ज़िंदगी जो हम कहते रहते हैं बाबा से, बाबा ये दो न, बाबा वो खुशी दो, बाबा ये पैसा दो, बाबा वो दो, असलियत में ये सब तो खुशी ही नहीं है। खुशी तो उस मालिक के पास है, उस बाबा के पास है, जिसको एक नज़र भर के देख लो तो लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। बेहद दिल को छू लेने वाली बात है ये उनकी। और वो कहती हैं कि जब मैं बाबा के वहाँ शिरडी में जाती हूँ तो ऐसे सोच के जाती हूँ कि बाबा को सब बोल दूँगी, लेकिन जब बाबा को देखती हूँ तो कुछ नहीं निकलता, बस आंसू निकलते हैं। और इतना निकलता है, बाबा तू रहे, बाकी कुछ रहे ना रहे, तू रहे। और उनका वो जो भाव था, बाबा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जब वो शिरडी से आई तो उनके मन के अंदर इतना खूबसूरत परिवर्तन हो गया कि वो कहती हैं कि अब अगर ज़िंदगी में कितना भी बुरा होगा ना तो उनसे वो छुई नहीं है, मतलब उन्हें वो इतना अफेक्ट नहीं करती, उन्हें प्रभावित नहीं करती, उतना बिखेरती नहीं है, उन्हें रुलाती नहीं है। तकलीफ़ होती है क्षण भर की, फिर बाबा को बोल देती है, सब हल्का हो जाता है, क्योंकि वो उन्हें बाबा ने समझा दिया कि जीवन कुछ नहीं है, बस बाबा की देन है। बाबा के बच्चे को बाबा कभी क्षति पहुंचा ही नहीं सकते। और वो कहती हैं कि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वर्स्ट थी, उनके हस्बैंड कुछ अर्न नहीं करते थे, उन्हें बेटे को लेके बहुत समस्या थी कि बेटे को कैसे पढ़ाएंगी लिखाएंगी, जैसे तैसे करके। जो उनके रिश्तेदार थे जो कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे, वो धीरे धीरे उनको सपोर्ट करने लगे और पैसों से भी सपोर्ट करने लगे, मेंटली भी सपोर्ट करने लगे। वो नहीं चाहती थी कि किसी पर भी बर्डन बने, लेकिन बाबा का हाथ था तो बाबा ने इतने प्यार से दिया कि वो अस्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। और अब उनकी एक ही इच्छा है कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है, अब उनकी भी कोई अच्छी जॉब बाबा दिला दे, ताकि वो और ज़्यादा बर्डन किसी पर ना बन पाएँ और एकदम थोड़ी जितनी भी ज़िंदगी उनकी बची है वो उसे स्थिरता से जी पाएँ। और बाबा का नाम लेते लेते ही अब तो उन्हें विश्वास हो गया है कि इतनी बड़ी ज़िंदगी बाबा ने गुजार दी है सोचते सोचते कि पैसों का क्या होगा वगैरह वगैरह। एक रात ऐसी उनकी नहीं गई जब वो भूखे सोई हो, जब उनके पास कपड़े नहीं हो, जब उनके बेटे की फ़ीस ना गई हो। वो चिंता में रहती थी, लेकिन बाबा ने सब पूरा किया। तो इसके माध्यम से वो यही कहती हैं कि जो अब उनकी एक इच्छा है कि बाबा उनके बेटे को एक जॉब दिला दें, वो भी बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। और वो कहती हैं कि उनके लिए हम प्रार्थना करें सब मिलकर, ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यही सीख हमें इनसे मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई, बाबा पर रखा अटूट विश्वास इनके जीवन जीने की वजह बना। ये कहती हैं बाबा इनके बेटे के रूप में आए और बेटा ही इनके जीवन का कारण बना, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि बाबा थे बेटे के रूप में, इसलिए वो उनके जीने का कारण बना। तो जीवन का मकसद यदि भगवान होना, साईं हो, तो जीवन जीने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि दुनिया में हर कोई आपको तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन बाबा तो कभी नहीं दे सकते। आपकी तकलीफ़ को ले सकते हैं, दे नहीं सकते। तो इसी प्रकार का कोई भी अनुभव यदि आप साझा करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का आपका अनुभव लोगों तक पहुँचे, बाबा की लीलाओं का गायन हो, तो ये आपके बाबा का चैनल है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहाँ पर आकर अपना अनुभव बता सकते हैं। ओम साईं राम।